नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रतनलाल शास्त्री ज्योतिषाचार्य। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला का 3 वर्गों में विभाजन किया, 3 भागों में वर्गीकरण किया। संस्कृत वर्णमाला का 3 भागों में विभाजन किया। 3 भागों में विभाजन किया। संस्कृत वर्णमाला का 3 भागों में विभाजन किया, जिनमें से हमने 2 भागों का सम्यक अध्ययन कर लिया। 3 भाग थे, जिनमें से आपका प्रथम जो भाग है सामान्य वर्णमाला। प्रथम जो भाग है आपका सामान्य वर्णमाला। सामान्य वर्णमाला को हिंदी की वर्णमाला भी कहा जा सकता है। हिंदी वर्णमाला की तरह यह प्रयुक्त होती है सामान्य वर्णमाला। आप हिंदी में भी इस वर्णमाला का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी वर्णमाला की तरह होती है। अब इसके बाद में आपका जो दूसरा था माहेश्वर सूत्र वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला ये आपकी महत्वपूर्ण वर्णमाला है, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया। माहेश्वर सूत्र ये जो वर्णमाला है, इस माहेश्वर सूत्र वर्णमाला का ही दूसरा नाम है संस्कृत वर्णमाला। ध्यान रहे, संस्कृत वर्णमाला किसका नाम है जी? संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्र वर्णमाला का दूसरा नाम है। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला का ही दूसरा नाम संस्कृत वर्णमाला है। और आपकी ये पहली वर्णमाला थी, ये दूसरी वर्णमाला जिसका हमने अध्ययन किया माहेश्वर सूत्र वर्णमाला, जिसका कि दूसरा नाम क्या है जी? संस्कृत वर्णमाला। अब इसके बाद में जो आपकी तीसरी वर्णमाला रहती है वो है पाणिनीय वर्णमाला। पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा। संस्कृत वर्णमाला का हमने 3 भागों में विभाजन किया। सामान्य वर्णमाला ये हिंदी की तरह वर्णमाला होती है, ये हिंदी वर्णमाला की तरह होती है। आपके ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो माहेश्वर सूत्र वर्णमाला से आते हैं, और इस माहेश्वर सूत्र वर्णमाला को ही संस्कृत वर्णमाला में कहते हैं। इसका भी हमने अध्ययन कर लिया। अब है पाणिनीय वर्णमाला, है ना, तीसरे प्रकार के। ध्यान रहे, पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न बनाए थे माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसकी जगह, उसके स्थान पर संस्कृत वर्णमाला भी आपका आ सकता है। जैसे इससे संबंधित आपकी इस माहेश्वर पिछले वीडियो में जो बताया, इससे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपका प्रश्न 1 बन जाएगा संस्कृत वर्णमालानुसारेण। संस्कृत वर्णमालानुसारेण वर्णाः सन्ति। संस्कृत वर्णमालानुसारेण वर्णाः सन्ति। यह संस्कृत वर्णमालायाम वर्णाः सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? इस प्रश्न को ये भी लिख सकते हैं संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम अर्थात संस्कृत वर्णमाला में वर्णाः सन्ति। कति वर्णाः सन्ति? कितने वर्ण होते हैं? या वर्णाः सन्ति वर्ण होते हैं, कति वर्णाः सन्ति। अब देखो आपकी संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। आपके ए में मान लो आ गया, हमने दे दिया कि भाई साहब 42 होते हैं। ब में आ गया 48 होते हैं। से में आ गया 52 होते हैं। और आपके द में आ गया 63 होते हैं। अब देखो आपका उत्तर क्या होगा जी? 42 होगा। द्विचत्वारिंशत्। आपका उत्तर द्विचत्वारिंशत् होगा। 42 होते हैं। कितने होते हैं जी? 42 होते हैं। कैसे होते हैं जी? 9 तो अच हैं जी, और 33 व्यंजन है जी, हल है जी। प्रश्न आपका इसी से दूसरा बन सकता है। प्रश्न 2 बन जाएगा संस्कृत वर्णमालायाम
और संस्कृत वर्णमाला कौन सी है? माहेश्वर सूत्र वर्णमाला है। ध्यान रहे, संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम अच वर्णा सन्ति, अच वर्णा सन्ति, अच वर्णा सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में अच वर्ण है जी। आपका आ गया जैसे 8, 9, 13, त्रयोदश, दय में आ जाएगा आपके 21 या 22। अब कितने होते हैं जी संस्कृत वर्णमाला में अचवर्ण? 9 होते हैं जी। 5 ऋस्व स्वर हैं और 4 दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न 3 इसी से बन सकता है जी। तीसरा बन सकता है संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम संस्कृत वर्णमालायाम दीर्घ वर्णाः या दीर्घ स्वराः सन्ति, दीर्घ स्वर है। संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं। आपके दीर्घ स्वरों की संख्या आ जाएगी जी 5, 8, 6 और 4। तो आपके दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है जी? 4। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? ए, ओ, आई, औ। ध्यान रहे, संस्कृत वर्णमाला में ए, ओ, आई, औ इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। इस प्रकार के प्रश्न, अनेकों प्रश्न आपके इससे संबंधित होंगे। अब हम इस वीडियो में मुख्य रूप से पाणिनि वर्णमाला या पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमारी संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं उनका हम यहाँ सम्यक अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित कोई परेशानी हो किसी भी विद्यार्थी को तो वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अब हम चलते हैं पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारी संस्कृत में वर्णों की संख्या। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी होती है उसका मैं अध्ययन करते हैं। मूल रूप से एक सूत्र के माध्यम से भी ये बताया गया है। पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा पाणिनीय वर्णमाला या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इसमें कुल वर्ण 63 अथवा 64 होते हैं। इसमें कुल वर्ण कितने होते हैं जी? 63 अथवा 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63, 63, 64 वा 63, 63 64 वा 63, 63 64 वा वर्णा भवन्ति। इसके लिए एक सूत्र कहा गया है, एक सूत्र है, एक श्लोक है, एक सूत्र है। क्या सूत्र है? 63 64 वा वर्णा 63 64 63 ही विसर्ग लगा लेंगे। 63 64 64 वा वर्णा 63 64 वा वर्णाः शंभुमते मताः देखो यह शंभु किसको कहा गया है? शंभु किसको कहा गया है? पाणिनि को कहा गया है। किसको कहा गया है? यह शंभु का अर्थ है पाणिनि। शंभु का अर्थ है भगवान पाणिनि, मुनि पाणिनि। 63 64 वा वर्णाः शंभुमते मताः अर्थात 63 63 64 64 वा अथवा 63 अथवा 64 वर्ण होते हैं शंभुमते, भगवान शंभु पाणिनि के मत में ऐसा माना जाता है। भगवान पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 होती है। पाणिनि शिक्षा अनुसारेण पाणिनि शिक्षायाम या पाणिनि शिक्षा में पाणिनि शिक्षायाम वर्णाः 63 64 वा भवन्ति। 63 अथवा 64 होते हैं। अब इनका विश्लेषण हम करते हैं। देखो
सबसे पहले हम यहाँ अच व्यंजनों का परिचय करेंगे, फिर हल्का करेंगे। एक तालिका के माध्यम से मैं इसको आपको समझाता हूँ, देखेंगे ध्यान से। देखो ये एक तालिका बना दी है हमने, इस तालिका के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये सबसे पहले हम अचवर्णों का अध्ययन करेंगे। अचवर्णाः, तत्पश्चात हल वर्णाः। अब यह हम करते हैं हल वर्णाः। अचवर्णाः हल वर्णाः, अचवर्णाः हल वर्णाः, अचवर्णाः हल वर्णाः। अचवर्णों में देखो आपके कौन कौन से आते हैं। अचवर्णों में अनेक प्रकार के भेद है यहाँ। सबसे पहले आप ऋस्व अच की बात करेंगे। ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, लघु स्वर। ऋस्व में कौन कौन से होते हैं जी आपकी पाणिनि शिक्षा में? ए, ई, उ, री और ली। पहले नंबर पर आपका ऋस्व हुआ। ऋस्व की संख्या कितनी है जी? 5। कितने हो गए? 5। पाणिनि शिक्षायाम ऋस्व स्वरा संति पंच संति। कितने होते हैं जी? 5 होते हैं। इसके बाद में द्वितीय आपका हो गया जी दीर्घ हो गया। गुरु जिसको भी कह सकते हैं। ऋस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। आप देखेंगे दीर्घ में क्या, ए का दीर्घ क्या हुआ आपका? आ। ई का दीर्घ आपका क्या हुआ जी? दीर्घ ई। उ का दीर्घ दीर्घ उ, और री का दीर्घ दीर्घ री, और ली का दीर्घ होता नहीं है। इसके बाद में ए, ओ, आई तथा औ। अब ये देखो कितनी हो गई जिनकी संख्या। या हल वर्णों को थोड़ा इधर लिख लेंगे हम, हल वर्णा इधर लिख लेंगे। ये संख्या में कितने हुए जी आपके? ध्यान दें, 8। कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। कितने? पाणिनि शिक्षायाम दीर्घ वर्णाः सन्ति 8 सन्ति। तीसरे प्रकार का इसमें जो है पुलुत स्वर। कौन सा स्वर है जी? पुलुत स्वर है। अब देखो पुलुत स्वर के लिए ध्यान देंगे आप। यहाँ सबसे पहले आप इनकी परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, पुनः और एक बार देख लेंगे। ऋस्व स्वर किसे कहते हैं? देखो यहाँ मैंने क्रम संख्या लिख रखी है। एक क्रम संख्या 1 पर ऋस्व है, क्रम संख्या 2 पर दीर्घ है, क्रम संख्या 3 पर प्लुत है। अब इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी। एक का मतलब है एक, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? एक मात्रा का। पहले नंबर पर ऋस्व है, याद कर लो। पहले प्रथम क्रमांक पर ऋस्व, द्वितीय पर दीर्घ और तृतीय पर प्लुत है। इसी से परिभाषा बन जाएगी। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक अंक पर है, क्रमांक 1 पर है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे ऋस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ क्रमांक 2 पर है, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। प्लुत क्रमांक 3 पर है। देखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये इनकी सरल सी परिभाषा है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे ऋस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ध्यान रहे। अब प्लुत स्वर में देखो ए ऋस्व वर्ण है, इसका दीर्घ भी होता है और इसका प्लुत भी होता है। ए यहां देखो इसको 3 से प्रकट किया जाता है। इसकी एक परिभाषा मैंने मात्रा की दृष्टि से, एक समय की दृष्टि से और परिभाषा दी जा सकती है इसकी तीनों स्वरों की। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, अपेक्षाकृत कम समय लगे ऋस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व से अधिक समय लगे, ऋस्व से अधिक समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे क्या कहलाते हैं जी? आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगे ऋस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व से अधिक समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब देखो प्लुत स्वर को ऐसे 3 करके प्रकट किया जाता है। इसका प्रकट चिन्ह है, अर्थात देखो यह समय की दृष्टि से आप देखो ए कम समय लगा,
आ, ज्यादा समय लगा, आ, ये देखो 3 मात्राएं होगी, 3 से ज्यादा होगी तो प्लुत हो गया। ई, 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 इस प्रकार से प्लुत हो गया। अब ये ध्यान देंगे यहाँ, कहीं आप ये समझो कि आ के क्या आ प्लुत नहीं होता है क्या? हाँ जी हाँ, ए आ, लेकिन परिगणन इनका एक ही किया जाता है कि ए का दीर्घ आ हुआ और ए का प्लुत हुआ, तो आ भी ये करेंगे वो भी प्लुत हुआ, तो इन दोनों को एक ही का ही माना जाएगा। यहाँ ई, ऊ, ऊ, क्योंकि इसको मात्रा को हमने खींचा, देर तक इसका उच्चारण किया तो ये प्लुत हो गया। यहाँ देखो 3 का चिन्ह हम लगा लेंगे इसको प्रकट करने के लिए, इसके लिए अलग से मात्रा नहीं 3 लगा देंगे इसमें। री के लिए हम करेंगे री, 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 इस प्रकार से हम देर तक इसका उच्चारण करेंगे तो ये प्लुत हो जाएगा। इसके बाद में ए, ओ, आई और औ, ये प्लुत हो गया। अब देखो इस प्लुत स्वर को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। क्या कहते हैं विद्वान कि यदि ये लृ जो वर्ण है, आपका जो लृ वर्ण है, कुछ विद्वान कहते हैं कि लृ का यदि दीर्घ नहीं होता तो आपका प्लुत भी नहीं होगा। देखो मैं लृ को अंत में लिखूंगा। कुछ विद्वान कहते हैं इस लृ के संबंध में कि लृ का यदि दीर्घ नहीं होता तो प्लुत भी नहीं होता। लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं जी, कुछ विद्वान कहते हैं कि लृ का ऋस्व और ऋस्व तो होता है, ऋस्व और प्लुत होता है, ऋस्व होता है दीर्घ नहीं होता और प्लुत भी होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लृ जो वर्ण है उसका ऋस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है, तो कुछ इसको मानते हैं, इसमें सहमत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लृ का यदि दीर्घ नहीं होता तो प्लुत भी नहीं होता है। अब उस प्रकार संख्या गिन लेंगे आप। जिन विद्वानों ने माना कि लृ का दीर्घ और प्लुत दोनों नहीं होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके प्लुत वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 8 हो जाएगी। और कुछ विद्वान कहते हैं कि लृ का दीर्घ नहीं होता तो क्या प्लुत तो होता है, उनके अनुसार प्लुत वर्णों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 9 हो गई। तो देखो ये आपके प्लुत वर्ण कितने हो गए? अष्टनववा, अष्टनववा, 8 अथवा 9, ये प्लुत वर्णों की आपकी संख्या है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ऋस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं, ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार ही चल रहा है, ये ध्यान देना। आप ये मत कहना कि साहब संस्कृत वर्णमाला के अनुसार भी इतने ही होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन अभी इसी का अध्ययन करेंगे। उनमें होते तो जो जैसे ऋस्व स्वर है ये बदलते ही नहीं है, ये सब में उतने ही रहते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान देंगे आप। तो ऋस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं, और आपके प्लुत स्वर 8 या 9 होते हैं। ये था ऋस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों की। तो आपके स्वरों की संख्या कितनी हुई जी? अब आप जोड़ सकते हैं, 5 ऋस्व हुए, 4 दीर्घ हुए, वो 8 दीर्घ हुए, क्षमता 8 दीर्घ हुए, और आपके 8 या 9 क्या हुए जी? प्लुत हुए। ये ऋस्व हुए, ये दीर्घ हुए, और ये क्या हुए जी? प्लुत हुए। ये ऋस्व दीर्घ प्लुत के प्रकार से आपका 8 और 5 13 8 21, या तो 21 होते हैं, एक और जोड़ देता है तो 22 होते हैं। तो एक विंशति द्वाविंशति कितने वर्ण हो गए जी आपके? एक विंशति द्वाविंशति वा, एक विंशति द्वाविंशति वा, 21 अथवा 22। अब इसके बाद में आप अध्ययन करेंगे हल वर्णों का। हल वर्णों में देखो सबसे पहले आपका क्या आता है जी? देखो हल वर्णों में आपका सबसे पहले आता है, हल वर्णों में आपका सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन सा आता है जी आपका? स्पर्श व्यंजन आता है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आपको गत वीडियो में बताई, कादियो मावसाना स्पर्शाहा। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं जी? कैसे मैं तक, कैसे मैं तक के जो भी वर्ण हैं, वो सारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श की संख्या में कितने होते हैं जी? ये 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन पंचविंशति संति,
25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। अब देखेंगे जी, स्पर्श आपके 25 होते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को यम प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाता है। यम प्रत्याहार, यह आपके यम प्रत्याहार, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था, यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जा सकता है। प्रश्न बढ़ सकते हैं, यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को कहा जाता है स्पर्श अंतस्थ उसमें, तो देखो स्पर्श आ जाएगा आपका। ये कैसे मैथक है, पंचविंशति 25 इनकी संख्या होती है। इसके बाद में दूसरा हल वर्ण है आपका अंतस्थ व्यंजन। आपका दूसरा हल है, दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं जी? यणो अंतस्था, इसका एक सूत्र था आपको, यणो अंतस्था। इसमें कौन कौन से आते हैं जी? य व र ल। ये सूत्र इनके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। अंतस्थ व्यंजन का जो सूत्र होता है यणो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो भी व्यंजन वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं जी? अंतस्थ कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं जी? आपके 4 होते हैं। चत्वारः सन्ति, कति सन्ति अंतस्थ व्यंजना, कति सन्ति चत्वारः सन्ति, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद में तीसरा प्रकार जो आपका व्यंजनों का है ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार जो व्यंजनों का आपका है ऊष्म व्यंजन, कौन सा है जी? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन सल ऊष्माण है, सल ऊष्माण है, ऐसा करके ये सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऊष्म व्यंजन में क्या कौन से आते हैं जी? श, श, श और है। इन तीनों के उच्चारण में बहुत बड़ी भिन्नता, इन तीनों श के आपको ये समान रूप से लगते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको अगले वीडियो उच्चारण स्थान में बताए जाएंगे, क्योंकि ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, इन तीनों का अलग अलग से नाम है। तो ये भी संख्या में कितनी हुई जी? आपके 4 चत्वारः है। ऊष्म वर्णः कति सन्ति? चत्वारः सन्ति। अंतस्थ व्यंजन आपके यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और आपके ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में स्पर्श हुआ, अंतस्थ हुआ, ऊष्म हुआ। अब इसके बाद में आपका चौथा प्रकार का जो व्यंजन है अयोगवाह व्यंजन। कौन सा व्यंजन है जी? अयोगवाह व्यंजन। आप देखेंगे ध्यान से, अयोगवाह व्यंजन। अब इनका अयोगवाह व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आपका जो पहला हमने बताया था अनुस्वार, पहला कौन सा है जी? अनुस्वार। ये अनुस्वार है आपका, किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु मात्र का जो चिन्ह लगता है वो क्या कहलाता है जी? अनुस्वार होता है। अब अनुस्वार संख्या में कितना हुआ जी? 1 हुआ। अनुस्वार कितना हुआ जी? 1 हुआ संख्या में। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रकार का अयोगवाह है आपका, दूसरा प्रकार का अयोगवाह है, दूसरा प्रकार का जो अयोगवाह है वह कौन सा होता है जी? विसर्ग होता है। कौन सा होता है? विसर्ग होता है। विसर्ग, ये जो 2 बिंदु मात्र लगते हैं किसी भी वर्ण के बाद में, ये विसर्ग होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। अब इसके बाद में देखो विसर्ग के 2 भेद किए। कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए। तीसरा प्रकार इसमें जोड़ सकते हैं हम अर्ध विसर्ग। क्या है जी? तीसरा भेद है इसमें अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग यह आपका समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग होता क्या है, कहते किसे हैं, और इस अर्ध विसर्ग के भी 2 भेद होते हैं। ये अर्ध विसर्ग कैसे बना, इसके लिए मैं लिखता हूँ आपको, यहाँ देखो अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग के बारे में यहाँ लिखता हूँ मैं। अर्ध विसर्ग होता क्या है, किसे कहते हैं अर्ध विसर्ग? देखो अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग किसे कहते हैं? अर्ध विसर्ग, ध्यान देंगे आप इसको, अर्ध विसर्ग किसे कहते हैं? देखो ये है आपका पूर्ण विसर्ग, ध्यान देंगे आपका पूर्ण विसर्ग। इस प्रकार से आप विसर्ग लगाते हैं। जैसे आपने विसर्ग लगाया रामय है, लगाया श्यामय है, ये विसर्ग लगाया आपने, ये लगाया आपने विसर्ग। अब देखो मूल रूप से जो विसर्ग है ऐसे नहीं लगाया जाता है ना। मूल रूप से जो विसर्ग था वो इस प्रकार से था, इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह, हालांकि इतना मोटा नहीं था लेकिन ये इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह, ये विसर्ग था। ये इस प्रकार से विसर्ग लगा था। बाद में हमने धीरे धीरे ये सीधा केवल पैन टिकाना ही रह गया,
क्योंकि हम उतावलेपन के शिकार रहते हैं धीरे धीरे, है ना। तो इस प्रकार रह गया। मूल रूप से ये विसर्ग है। अब इस विसर्ग को आधा बनाना है। इसका मानना है कि हटा दिए तो ये अर्ध विसर्ग नहीं बन सकता है। देखो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो संस्कृत भाषा है वह एक मनोवैज्ञानिक भाषा है, और इस संस्कृत भाषा का जो प्रत्येक नियम है, प्रत्येक व्याकरणिक नियम है, वो विज्ञान पर आधारित है। तो देखो विज्ञान के नियम के अनुसार जब हम किसी दूर स्थित वस्तु को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, बहुत हल्की दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, सूक्ष्म दिखाई देगी, तो उसको हम विस्तृत रूप से बड़े रूप में देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं। दूरदर्शी, दूर देखने के लिए दूरदर्शी, और बिल्कुल सूक्ष्म वस्तु को हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेते हैं। अब इनके सहारे से आपको जो देखना चाहते हैं उसका आकार क्या दिखाई देगा, आपको बड़ा दिखाई देगा, उसका आकार बड़ा दिखाई देगा। तो इसके अर्ध विसर्ग बनाने के लिए व्याकरणाचार्यों ने इसमें सूक्ष्मदर्शी लगाई, अपनी अंतर्दृष्टि लगाई, और इसको आकार से बढ़ा दिया। देखो इसको देखा, इसमें सूक्ष्मदर्शी लगाई, तो ये छोटा जो आपका है वो क्या हो गया, बड़ा, तो इसका बड़ा आकार हुआ। अब इसको अर्ध विसर्ग बनाने के लिए आधा जो आपका, आधा ऊपर से हटा दिया गया, आधा नीचे से हटा दिया गया, और आपका ये अर्ध विसर्ग तैयार हो गया। तो ये तो जो है आपका है, ये तो है विसर्ग, ये तो आपका क्या है विसर्ग, और ये क्या है जी आपका अर्ध विसर्ग। ये क्या है जी अर्ध विसर्ग, मतलब विसर्ग को थोड़ा मोटा किया और उसके आधे ऊपर को और आधे नीचे को, दो उल्टे चंद्रमा की सी जो आकृति, जो चिन्ह होता है, वो क्या कहलाता है जी, अर्ध विसर्ग आपका कहलाता है। अब इस अर्ध विसर्ग, ये आपका अर्ध विसर्ग आप पहचान गए होंगे। अब देखो अर्ध विसर्ग के यहाँ दो भेद किए गए हैं, अर्ध विसर्ग के दो भेद किए गए हैं। पहला आपका जो कौन सा प्रकार है, पहला है उपदमानीय। पहला कौन सा है जी, उपदमानीय वर्ण। पहला कौन सा है, उपदमानीय वर्ण है। इसमें अर्ध विसर्ग के दो भेद किए, पहला उपदमानीय है, और आपका दूसरा प्रकार का जो है जीवामूलीय वर्ण। पहला उपदमानीय और दूसरा कौन सा है जी, जीवामूलीय वर्ण। पहला उपधमानीय वर्ण हुआ और दूसरा जीवामूलीय वर्ण हुआ। अब आपके उपधमानीय वर्ण की जो आपकी परिभाषा है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखो उपधमानीय वर्ण की जो परिभाषा है वो लिखेंगे आप, उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण किसे कहते हैं, देखो उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण कैसे कहते किसे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो पै और फै से पहले, पै और फै से पूर्व, पै और फै से पूर्व, पै और फै से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आए, यदि अर्ध विसर्ग आए तो, अर्ध विसर्ग आए तो ये कह रहा है पै और फै से पहले, पै और फै से पहले यदि अर्ध विसर्ग आए तो अर्ध विसर्ग सहित, अर्ध विसर्ग युक्त, अर्ध विसर्ग युक्त आए तो, अर्ध विसर्ग युक्त या अर्ध विसर्ग सहित, अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को, अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को, पै और फै को, अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को, अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को क्या कहा जाता है जी, उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। ध्यान दें, कहा जाता है। क्या बताया, पै और फै से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आए, पै और फै से पहले यदि अर्ध विसर्ग आ जाए तो अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। अब देखो ये उपदमानीय वर्ण, ये देखेंगे, ये लगा करके देखेंगे, जैसे में इसका जैसे देखेंगे, जैसे इसका जैसे देखेंगे जी आप,
कि देखो पै और फै से पहले क्या लगाओ, अर्ध विसर्ग लगाओ। पै से पहले अर्ध विसर्ग, और फै से पहले भी क्या लगाया हमने, अर्ध विसर्ग लगाया। पै से पहले, क्योंकि आपकी परिभाषा यही कहती है, पै और फै से पूर्व, पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आ जाए। अर्ध विसर्ग आपको चिन्ह बताया था, अर्ध विसर्ग बताया था आप, ये विसर्ग हुआ और ये अर्ध विसर्ग हुआ। अर्ध विसर्ग आ जाए तो अर्ध विसर्ग युक्त, अर्ध विसर्ग सहित पै और फै को उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पै को, केवल इसी को नहीं, इसको तो अर्ध विसर्गी कहेंगे और इसको पै कहेंगे। यदि ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये इसको अकेले को नहीं कहेंगे उपधमानी, इसको तो अर्ध विसर्ग कहेंगे और इसको पै ही कहेंगे। लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का एक संयुक्त नाम बन जाएगा, इन दोनों का एक संयुक्त नाम बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, उपधमानीय। ये भी उपधमानी हो जाएगा। पर यहाँ एक विशेष बात है, क्या बात है, आपको दो दिख रहे हैं कि उपधमानीय पै, उपधमानीय फै, ऐसा नहीं भैया। देखो ये दिख रहे दो हैं, आप पै और फै दोनों से पूर्व अर्ध विसर्ग लगता है। आप कहीं बैके लगाओ तो वहां नहीं लगेगा आपको। देखिए ये वैदिक स्वर है एक प्रकार का, ये वेदों में प्रयुक्त होता है, सामान्य आपकी जो व्याकरण में प्रयुक्त नहीं होता। लेकिन हम यह वर्णों का परिगणन कर रहे हैं, वर्णों की गिनती कर रहे हैं, तो गिनती में तो सबको गिना जाता है। तो देखो यहाँ पै और फै संख्या में दो दिख रहे हैं आपको, लेकिन इन दोनों की एक इकाई है, इन दोनों को एक इकाई ही माना जाएगा। इन दोनों को क्या माना जाएगा, एक इकाई माना जाएगा। और ये कितने हो गए जी, एक हो गए, इन दोनों को एक इकाई ही माना जाएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग के जो आपके दो भेद हुए, अर्ध विसर्ग के आपके दो भेद हुए। अर्ध विसर्ग का आपका जो पहला भेद था, अर्ध विसर्ग का आपका जो पहला भेद है, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण आपको मालूम हो गया, पै और फै से पूर्व, पै और फै से पूर्व अर्ध चंद्राकार आकृति सदृश जो अर्ध विसर्ग है, यदि ये आता है तो इसे उपधमानीय वर्ण कहते हैं। ये दो दिखते हैं लेकिन एक इकाई है इनकी, और ये एक ही माने जाते हैं, इनका परिगणन है, इनकी गिनती एक ही मानी जाएगी, एक ही। अब इसके बाद में दूसरा जो आपका प्रकार है, अर्ध विसर्ग का जो दूसरा भेद है, अर्ध विसर्ग का जो दूसरा भेद है, इसको कै ख करके लिख देंगे हम। अर्ध विसर्ग का आपका जो दूसरा भेद है वो है जीवामूलीय वर्ण। वो कौन सा हो गया जी, आपका जीवामूलीय वर्ण। दूसरा जो प्रकार होगा आपका वो है जीवामूलीय वर्ण। अब जीवामूलीय वर्ण की परिभाषा इसी प्रकार से है, ध्यान से देखेंगे आप। जीवामूलीय वर्ण, जीवामूलीय वर्ण, जीवामूलीय वर्ण, जीवामूलीय वर्ण। अब देखो आपके जीवामूलीय वर्ण की परिभाषा भी इसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर है, वहां पै फै की जगह कै ख आ जाएगा, या इसी प्रकार से लिख देता हूं मैं, देखो कै और ख, कै और ख, कै और ख से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आए तो अर्ध विसर्ग सहित कै और ख को, अर्ध विसर्ग सहित कै और ख को, अर्ध विसर्ग सहित कै और ख को, अर्ध विसर्ग सहित कै और ख को जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है जी, जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। जीवामूलीय, जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा, कै और ख से पूर्व, कै और ख से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आ जाए तो अर्ध विसर्ग युक्त कै और ख को जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। जैसे में आप लिख लेंगे यहाँ, अर्ध विसर्ग पहले है, देखो कैसे पहले अर्ध विसर्ग आ गया, देखो ख से पहले आपका क्या आ गया जी, अर्ध विसर्ग आ गया। ख से पहले अर्ध विसर्ग, कैसे पहले अर्ध विसर्ग। ये भी वही बात है, दो दिखते हैं आपको लेकिन इनको एक ही इकाई ही माना जाएगा, इनका परिगणन, इनकी गिनती एक ही की जाएगी। तो जीवामूलीय, कै और ख से पहले, कै और ख से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आ जाए तो अर्ध विसर्ग सहित कै और ख को जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। ये भी इनकी भी संख्या एक है, इनका परिगणन एक ही किया जाता है।
देखो आपका जीवा मूल्य हो गया। अब इसके बाद में जो पांचवा प्रकार है आपका, पांचवा जो प्रकार है वो आपका है यम वर्ण। पांचवा जो वर्ण है आपका, पांचवा जो वर्ण है वो है यम वर्ण। पांचवा है यम वर्ण। पांचवा वर्ण जो आपका यम वर्ण, देखो पांचवा यम वर्ण कौन सा है। देखो यम वर्ण को लिखेंगे हम, या इन स्वरों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो आपने लिख लिया होगा शायद। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अपना नोट्स है वो वीडियो से ही बनाएं, अलग से आपको कोई भी PDF फाइल या नोट्स इत्यादि नहीं भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मैं सभी विद्यार्थियों से ये आशा करता हूँ कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे कि जो विद्यार्थीगण रीट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो, उपयोगी हो। अब इसके बाद में पांचवा प्रकार जो आपका, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पांचवा जो आपका वो है यम वर्ण। पांचवा कौन सा है जी आपका? यम वर्ण है। पांचवा आपका यम वर्ण है। यम वर्ण को ध्यान से देखेंगे आप, यम वर्ण को ध्यान से देखेंगे आप, यम वर्ण को ध्यान से देखेंगे। ये क्या है जी? ये कहता है किसी भी वर्ग, ये कहता है कि वर्ग के, इसकी परिभाषा है वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण, वर्ग के 1 2 3 4, समझ जाओगे आप इसको। वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप के बाद, द्वित्व रूप के बाद, ये लिख रहा है कि वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण के, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप के बाद, द्वित्व रूप के बाद यदि यमंगणनम, यह पंचमाक्षर, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन से? यह, मैं, ग, ण, न आए तो वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो पंचम वर्ण से पूर्व, पंचम वर्ण से पूर्व आने वाले एक जैसे दूसरे वर्ण को, एक जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। एक जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है, यम वर्ण कहा जाता है। ध्यान दें, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, देखो वर्ग, कोई भी वर्ग है, मान लो कौन सा वर्ग है आपका? ये कै वर्ग है। कौन सा वर्ग है? ये कै वर्ग है। अब इस कै वर्ग का हम लिखते हैं। देखो कै वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? कै, ख, ग, घ, ङ। आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जो कै वर्ण है, ये जो कै वर्ण है अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है, अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर है। कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। ये अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये अपने वर्ग का चौथा है, ये पांचवा है। ध्यान रहे, वर्ग और वर्ण में अंतर होता है। वर्ग का अर्थ होता है समूह, वर्ग का अर्थ है समूह है, और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अब इन कै वर्ग कहा, इसका मतलब पूरे 5 वर्णों का समूह है। ये तो आपका वर्ग हुआ।
अब मैंने कहा कै वर्ण, इसका मतलब अकेला कै, ख अकेला ख वर्ण। तो क्या कहा कि देखो ये कह रहा है कि वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के, प्रथम से चतुर्थ वर्ण, ये पांचवें की बात नहीं है यहाँ, ये नहीं है। क्या होना चाहिए? वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, कै ख ग घ, प्रथम से चतुर्थ वर्ण में से कोई भी एक वर्ण हो कि द्वित्व रूप, ये दो दो बार लिखे होने चाहिए, ऐसे लिखे होने चाहिए, ये दो दो बार लिखे होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे दो दो बार लिखे होने चाहिए। देखो ये दो दो बार लिखे होने चाहिए। द्वित्व रूप क्या कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के, वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप के बाद यदि पंचम वर्ण, पंचम वर्ण ये मैं गण न, पंचम वर्ण होता है ना, ये कै का पांचवा है, ये पै का पांचवा है, ये चै का पांचवा है, ये पै का पांचवा है, ये कै का पांचवा है, ये टै का पांचवा है, ये तै वर्ग का पांचवा है। इस प्रकार से पंचम वर्ण आए तो पंचम वर्ण से पूर्व आने वाले वर्ण एक जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लो इस कै के बाद में, इसके बाद में कोई भी एक, जैसे ये आ गया, ये मान लो ये इनमें से कोई भी आ गया, मान लो न आ गया, आपका क्या आ गया? न आ गया, ये न आ गया। ऐसे ही इसके बाद में न आ गया, मान लो आपका, और इसके बाद में भी आपका न आ गया, और इसके बाद में भी आपका क्या आ गया? न आ गया। ध्यान दें, ध्यान दें इसको, देखो ये आ गया। तो ये कह रहा है कि वर्ग के प्रथम से चतुर्थ वर्ण, तो ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण, पंचम नहीं हुआ ना, चतुर्थ वर्ण। द्वित्व रूप दो दो बार आया ना, कै और कै एक जैसा ही, आधा आधा, ख ख दो दो बार आ गया। द्वित्व रूप, द्वित्व मानी दो बार लिखना, द्वित्व का अर्थ होता है दो बार, द्वित्व का अर्थ होता है दो बार। दो बार कैसा? पर उसी रूप में दो बार, आधा तो आधा दो बार, पूरा है तो पूरा दो बार। अब देखो द्वित्व रूप के बाद पंचम आए, पंचम आया क्या? देखो दो द्वित्व रूप के बाद में पंचम आ गया, मतलब ख का आधा आ गया और पांचवा आ गया, ग आधा आ गया और पांचवा आ गया, घ आधा आ गया और पांचवा आ गया। कि पंचम वर्ण आए तो पंचम वर्ण से पूर्व आने वाले एक जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। तो एक जैसा दूसरा वर्ण, एक जैसा पहला वर्ण, एक जैसा दूसरा वर्ण, तो ये यम वर्ण है। एक जैसा पहला वर्ण, एक जैसा दूसरा वर्ण, तो ये यम वर्ण है। एक जैसा पहला वर्ण, एक जैसा दूसरा वर्ण, तो ये यम वर्ण है। एक जैसा पहला वर्ण, एक जैसा दूसरा वर्ण, तो ये क्या है जी? यम वर्ण है। अब इसके लिखेंगे आप, इसके कुछ उदाहरण है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके उदाहरण लिखेंगे आप। ये चार होते हैं संख्या में यम वर्ण, संख्या में चार होते हैं यम वर्ण। जैसे 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 पहला है आपका, जैसे पहला है आपका पलिकनी, पहला